बहत गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विशंभरम श्री बद्रीनाथ विश्वम। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का पहला प्रेम विवाह कौन सा था? कौन था वह जोड़ा जिसने पहला प्रेम विवाह किया? प्रेमिका ऐसी कि प्रेमी को पाने के लिए 108 बार जन्म लेती रही, बार बार जन्म लेती रही कि प्रेमी से विवाह हो जाए। प्रेमी भी ऐसा कि सदियों तक माना नहीं, और जब माना और विवाह किया और पत्नी की असामयिक मृत्यु हो गई तो उसके शव को लेकर पागलों की तरह भटकता रहा। ऐसे प्रेमी जो संसार और ब्रह्मांड को भी प्यार करता रहा, पूरी इस संरचना को बचाने के लिए विष को भी पी गया और नीलकंठ कहलाया। नाम भी ऐसा कि यदि पत्नी का नाम हटा दिया जाए तो शव हो जाता है। तभी तो हिमालय और खास तौर पे उत्तराखंड में हर परिवार, हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी को ऐसा ही वर मिले। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ और मैं बताऊंगा भी, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। यह विनम्र अनुरोध है। तो जी हाँ, वे प्रेमी प्रेमिका जोड़ी है माँ पार्वती और भगवान महादेव भोलेनाथ, जो शिव भी कहलाते हैं। शिव तभी तक शिव हैं जब उनमें इवा शामिल है। यदि शिव से इवा को हटा दें तो वे सिर्फ शिव नहीं बल्कि शव रह जाते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रेम कहानी अनेक कष्टों के बाद संपूर्णता को प्राप्त होती है। इस प्रेम विवाह को पूरा होने में कई युग युगांतर लगे। माँ पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए सदियों तक तपस्या की और उनकी प्रतीक्षा की। इतना अद्भुत जोड़ा ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं हुआ। यह सनातन धर्म की सुंदरता है कि उसने अपने ईश्वर को भी अपने मनुष्य की तरह ही दुख सुख का भागीदार बना और इसीलिए वे इतने प्रिय देवता बन गए। ऐसे देवता जिनसे अपना दुख सुख बांटा जा सकता है, जो क्रोधी नहीं है, जो आदेश नहीं देते। वे जब मनुष्य के रूप में आते हैं तो मनुष्य की तरह ही दुख सुख को महसूस करते हैं। पुराणों के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया। अंतिम 108वीं बार वे पार्वती जी बनी। पार्वती जी से पहले उनका जन्म दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ, तब उनका नाम सती था। उस जन्म में भी उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर शिव संग प्रेम विवाह किया, परंतु उनके पिता प्रजापति की इच्छा रही कि सती विष्णु जी को वरण करें ताकि वे सभी प्रकार के वैभवों से युक्त होकर प्रसन्न रहें। पर सती तैयार नहीं हुई और उन्होंने घोषणा कर दी कि वे वास्तव में भगवान शिव से ही विवाह करेंगी, क्योंकि उनके पूरे सुख भगवान शिव में समाहित हैं। अंततः भगवान भोलेनाथ और माँ सती का विवाह तो हो गया, लेकिन जिस प्रेम विवाह से दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ के विरोधी बन गए और उन्होंने अपने जमाता को ही यानी शिव जी को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया था। भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, ऋषि मुनि आदि सभी को बुलाया गया, लेकिन अपने जमाता यानी भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। इसके बावजूद सती ने भगवान भोलेनाथ को समझाया कि आमंत्रण तो परायों को दिया जाता है, अपनों को तो जाना ही चाहिए। जब वह भगवान भोलेनाथ गए तो उनका अपमान किया गया और इससे दुखी होकर माँ सती यज्ञ के अग्निकुंड में कूद गई थी। शिवजी के गणों ने यज्ञ को भंग कर दिया। अंत में सती ने पुनर्जन्म में पुनः शिव जी से मिलने का वचन देकर प्राण त्याग दिए थे। शिवजी माता सती का मृत शरीर लिए विक्षिप्त से घूमते रहे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के तन को 51 हिस्सों में
काट दिया था और वे जहाँ जहाँ ये अंग गिरे वे 51 पीठ कहलाए। वर्षों तक शिवजी का वियोग कम नहीं हुआ। वे संसार से विरक्त जैसे हो गए थे। दूसरी तरफ माता सती ने अपने वचन को निभाते हुए पर्वतराज हिमवान और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण ही उन्हें यह नाम पार्वती मिला था। महर्षि नारद ने किशोरी पार्वती जी को जीवन साथी के रूप में भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए तपस्या करने को कहा। पार्वती जी ने अपनी सखी को यह बात बताई और फिर उनकी सखी उन्हें घोर जंगल में ले गई, जहां पार्वती जी ने अन्न जल का परित्याग करके विभिन्न तरह के कठोर से कठोर तप किए और कई वर्षों तक यानी सदियों तक उन्होंने तपस्या की। शिवजी ने पार्वती जी को समझाने के लिए सप्तऋषि भी भेजे, स्वयं भी गए भीष बदलकर, परंतु वे नहीं मानी और अंततः भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से शादी कर ली थी और यह एक प्रेम विवाह था। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी ने गुप्त काशी के त्रियुगी नारायण मंदिर में विवाह किया था। इस विवाह में भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी। भगवान ब्रह्मा ने पुजारी बनकर विवाह संपन्न कराया था। भगवान विष्णु की नाभि से सरस्वती जलधारा बनी और इसी जल से अन्य 3 कुंड भी बने जहां देवताओं ने स्नान किया और यह पूरा क्षेत्र शिव पार्वती के विवाह का साक्षी बना। जिस दिन ब्रह्मांड का यह पहला प्रेम विवाह हुआ था उसे महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में प्रचलित है कि महाशिवरात्रि शिव और माँ पार्वती के मिलन का दिन है और फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवजी ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था और माता पार्वती से विवाह किया था। इस वजह से हर साल शिव गौरी के विवाह उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। वैसे हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि होती है और जिस शिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह हुआ था यानी फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। यही शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में अंतर है। तो यह थी ब्रह्मांड के प्रथम प्रेम विवाह की गाथा। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। मिलता हूँ जल्दी इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।